ग्राम पंचायत चरमुड़िया के ITI पारा का तालाब, जो गांव के निस्तारी का जीवनदायी स्रोत है, आज मुरुम के अवैध उत्खनन की भेंट चढ़ रहा है। ठेकेदार बिना किसी वैध अनुमति के तालाब से बड़े पैमाने पर मुरुम निकाल रहे हैं, जिससे न सिर्फ तालाब की प्राकृतिक संरचना बिगड़ रही है, बल्कि बच्चों और ग्रामीणों की जान पर भी खतरा मंडराने लगा है। तालाब की गहराई अब लगभग 15 फीट से भी ज़्यादा हो चुकी है। ग्रामीणों का कहना है कि लगातार खुदाई से पहले भी कई बार हादसे होते होते बचे हैं और अब हालत और भी ज़्यादा खतरनाक हो गई है। जब इस मामले में जिला खनिज अधिकारी HD भारद्वाज से संपर्क किया गया तो उन्होंने कॉल रिसीव करना भी जरूरी नहीं समझा। वहीं SDM, तहसीलदार और जनपद CO ने इस अवैध उत्खनन की जानकारी से अनभिज्ञता जताकर पल्ला झाड़ लिया। सवाल बड़ा है, जब ग्रामीणों की शिकायतें गूंज रही है, तालाब की हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही है, तो आखिर प्रशासन मौन क्यों है? क्या इस लूट के पीछे जिम्मेदार अफसरों की मौन सहमति छुपी हुई है? अब आपको दिखाते हैं वो तस्वीरें जो बताती है किस जगह चरमुड़िया पंचायत का तालाब मुरुम के लालच में तबाह किया जा रहा है। हर मशीन गांव के भविष्य पर एक वार कर रही है। देखिए कैसे बर्बादी के गड्ढे तालाब की पहचान मिटा रहे हैं। कुरुद विकासखंड के ग्राम पंचायत चरमुड़िया में इन दिनों तालाब में मुरुम खनन का कार्य जारी है। ग्रामीणों का कहना है कि यह तालाब अवैध रूप से खनन किया जा रहा है। ग्राम पंचायत के बिना प्रस्ताव के यह खनन जारी है और लगभग 5 दिनों से यह लगातार जारी है, जिसमें से हजारों हाइवा मुरुम निकाल लिया गया है। और हम यहाँ पे मौजूद है और इसकी गहराई हम आपको दिखाते हैं। इसकी गहराई तकरीबन 20 फीट, लगभग 15 से 20 फीट इसकी गहराई की जा रही है, जिससे ग्रामीण भयभीत है और वो अपने जान माल की हानि के लिए चिंतित है। उनका कहना है कि यह निश्चित तौर पे मनमानी है ठेकेदार की और प्रशासन पर भी वो गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि प्रशासन और ठेकेदार की मिलीभगत से यह खनन लगातार हो रही है और इसकी जानकारी नहीं दी जा रही है। ग्रामीण लिखित में इसकी आदेश की कॉपी मांग रहे हैं, पर ग्रामीणों को गुमराह किया जा रहा है। ना तो ठेकेदार और ना ही प्रशासन के कोई भी जिम्मेदार अधिकारी ग्रामीणों को इसकी सूचना और इसकी अनुमति की कॉपी नहीं दे पा रहे हैं। मैं ग्राम पंचायत चरमुड़िया उप सरपंच सुरेंद्र जोशी। ग्राम पंचायत को किसी भी प्रकार का पीट पास खुदाने के लिए बोले, अरे खोद के पास करवाएंगे करके बोले थे सर, क्या बोलते हैं, कलेक्टर द्वारा और SDM और तहसीलदार और कार्यक्रम अधिकारी से बात हुआ था कि SP द्वारा मोबाइल में बात किया तो उसने बोले कि CO द्वारा और SDM द्वारा खुदाई कराया जा रहा है और 2-4 दिन के अंदर पीट पास दे दिया जाएगा ग्राम पंचायत को, वो बोला था। अभी तक दिया नहीं गया है और मनमानी टाइप के खनन किया जा रहा है ठेकेदार द्वारा, और गांव वाले और पंचायत वाले को बोलने पर बोलते हैं कि कलेक्टर द्वारा खुदाई किया जा रहा है, ऐसा करके सर। ठेकेदार द्वारा और मशीन वाले को बोला गया है कि गहराई कम कीजिए, ऐसा करके, तो इसको तालाब अच्छे से बना के देंगे, बस यही बोलते हैं सर। और गहरीकरण के लिए 2-3 बार उसको गाड़ी को बंद किया भी गया था, लेकिन वो अपने मनमानी द्वारा काम कर रहे हैं, क्या बोलता है, ठेकेदार और प्रशासक के द्वारा। पंचायत के द्वारा 4-6 महीना पहले सर, क्या बोलते हैं, मरेंगा को दिया गया था सर कि यहाँ तालाब बनाना है, ऐसा करके सर। 2 तालाब को दिए थे, एक रेलवे स्टेशन तालाब था और दूसरा बांधा तालाब था सर, जिसमें रेलवे स्टेशन तालाब को उन लोग बिना बताए कार्यक्रम अधिकारी मरेंगा के तहत और CO जी डायरेक्ट गाड़ी भेज दिया और बोले कि 2-4 दिन में आप लोग को पीट पास कटा के तालाब बना के देना सुंदर, ऐसा टाइप की बात हुआ था। तो उसने आश्वासन दिया था कि इसको अमृत सरोवर बनाया जाएगा, लेके जा रहे हैं, ऐसा करके कार्यक्रम अधिकारी द्वारा। कि गहरीकरण ज़्यादा हो रहा है, उसको कम किया जाए और पीट पास जारी किया जाए सर, क्या बोलता है, जो नियम के तहत है वो सर। उसको कई बार बोलने के बाद भी बंद ही करवा दिया है सर।
न पंचायत द्वारा कोई चीज़ का डिमांड नहीं कर रहे सर। और ये बोले हैं कि 10, 20, 40, 50 की किसी आवश्यकता होगा तो वहाँ डालने के लिए बोले सर। और 2 दिन बस गाड़ी आया सर, 5-6 हाईवा बस डाला है, उसके बाद डाला ही नहीं है। 2 दिन हो गए, गाड़ी बंद कर दिया गया सर। एक लोकल गाड़ी लगाया था, उसको भी बंद कर दिया गया। सब अनुसार जो है वो कार्रवाई करे सर। हम लोग तो उसके बारे में ज़्यादा जानते नहीं हैं, लेकिन बताते हैं दबाव पूर्ण प्रशासन का है ऐसा कर। अगर हमारा बात नहीं मानेंगे सर प्रशासन तो उसके लिए ज़रूर कार्रवाई करेंगे सर, पूरा गाँव वाले मिल के सर, पूरा पंचायत सर। ये प्रशासन का है, क्योंकि हम लोग कुछ आवेदन अभी तो दिए नहीं है, अभी फिलहाल पिछले में दिए थे। अभी जो है ना कलेक्टर मैडम, सीओ और वो एसडीएम का ही है। उन लोग को बोले थे भी कि हम लोग को बताइए पहले सर, कुछ बोले भी नहीं उन लोग और अपना काम स्टार्ट कर दिए हैं। पंचायत वालों को कम से कम एक सूचना देना चाहिए था उन लोग को। तो ये सब उन्हीं लोग का है, ये काम जो चल रहा है उन लोग का मौखिक रूप से ही है, मौखिक रूप से बताए थे वही कि 2-4 दिन में हम लोग रियलिटी देंगे ऐसा करके, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। कितने दिन से ये खनन चल रहा है? ये लगभग एक सप्ताह हो गया ना, 1 सप्ताह हो गया है लगभग। वही कि 2-4 जी अब ये तो बोलना पड़ेगा, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी हैं यहाँ, इधर आसपास के लोग यहाँ यूज़ करते हैं नहाने के लिए जो भी है। और आप गहराई को देख ही सकते हैं कि कितना गहरा 15-20 फीट में है, तो ये तो जानलेवा भी हो सकता है। तो इसके लिए तो हाँ, इसको तो अब रुकना ही पड़ेगा। ये जो गहराई है वो ठीक नहीं है, तो पहले बंद करवाएंगे, आवेदन देंगे। ज़्यादा होगा तो पहले आवेदन देंगे एसडीएम को, सीओ साहब को, फिर आगे क्या कार्रवाई करेंगे। जैसे हमने अधिकारियों से जानना चाहा कि ये खनन चल रहा है उसके बारे में उन्हें जानकारी है कि नहीं है, तो उन्होंने सिरे से नकारा कि हमें इस प्रकार कोई जानकारी नहीं है खनन की ग्राम चरमुड़िया में। अच्छा नहीं, ये फिर मैं उन लोग तो झूठ बोल रहे हैं अधिकारी लोग, क्योंकि हम लोग फ़ोन में भी बात किए थे उन लोग से, तो उन लोग खुद ही काम चलवा रहे हैं सर। तो ये गलत है, उन लोग सरासन झूठ बोल रहे हैं। ठेकेदार का भी कहना है कि इसमें पंचायत की सहमति है, पंचायत सरपंच ने हमको इसकी सहमति दी है, तो फिर हम लोग ये गहरीकरण या खनन का कार्य कर। नहीं, उन लोग झूठ बोल रहे हैं सर, ये गलत है। ये हम लोग थोड़ी ना इतने गहरा करने के लिए बोलेंगे भाई। यहाँ सब लोग घरेलू उपयोग में ला रहे हैं, पानी का यूज़ कर रहे हैं, बच्चे लोग नहाते हैं यहाँ। ये जानलेवा है भाई, इतना गहरा कौन करेगा? अवैध खनन ही समझो आप, प्रशासन झूठ बोल रही है। तो ये अभी भी यहाँ पे चैन माउंटेन लगा है और अभी भी 5 यहाँ पे हाईवा खड़ा है, तो ये आगे अभी जारी रहेगा या इसको रुकवाएंगे आप? इसको रुकवाना पड़ेगा सर, रुकवाएंगे इसको। हमारे मन के न मांग है कि अभी अवैध खनन तो होते हैं, ठीक है, अभी रुकने वाला है, लेकिन वो जो पार पड़े है ना, तो इतना गहरा करके छोड़ दे गए कि अगर कल के डेट में कोई लड़का भी वो साइड के गुजरा थे और गिर गए ना, तो कम से कम वो बहुत भारी नुकसान हो सकते हैं। ठीक है, तो हमारे मन के मांग ये है कि कम से कम में सौंदर्यकरण करवा दे जो तरिया है तेखर, और जो अभी खना है आधा अधूरा, तो कम से कम बराबर तो कर दे कि हमारे लड़का मतलब परेशानी मत हो। आप मन खुद देख सकते हो, पूरा का पूरा कम से कम वहाँ 15-20 फीट हुई, और वहाँ से गिरी तो बच्चा के बचे की संभावना नहीं है, हम नहीं चाहता। तो अवैध खनन कैसे रोकी, कर बार का करूँ? अब अवैध खनन में तो सरपंच महोदय बता रहे आप मतलब जो भी प्रोसेस है तेला, अब उतना हम पढ़े लिखे नहीं हैं, उतना रहते हैं, तब फिर हम मन पहले ला जा रहते हैं कि अवैध खनन है तो कम से कम कागजात दिखा दो कि हमारा नहीं पता जिसे। अब हम ना हाँ 1 हफ्ता से बात यही चला थे कि कम से कम कलेक्टर डहान ले आए आदेश आता ये सब चीज़ खनन होते कि बस हमारा तो उतनी है नॉलेज है जितना भी है।